हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। इस वीडियो में बात करेंगे उन बच्चों के लिए जो क्या CSW के जून 25 एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं। ठीक है, कुल मिला के आपको पता है 3 महीने हमारे पास पड़े हैं। अब 3 महीने में क्या ग्रुप 2 जो है वो पॉसिबल है कि 3 महीने के किस तरीके से प्लान किया जाना चाहिए जिससे आपका पूरा जो सेकंड ग्रुप है, तीनों पेपर आपके CMSL, ECIPL और टैक्स लॉ बढ़िया तरीके से प्रिपेयर हो जाए और रिवाइज भी हो जाए। ठीक है, प्रॉपर आपको स्टेप बाय स्टेप स्टडी प्लान बताऊंगा। ठीक है, कंप्लीट वीडियो देखिएगा, एंड तक देखिएगा। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, अनलिमिटेड व्यूज़ के साथ, प्लस क्वालिटी कंटेंट नोट्स, फास्ट ईयर क्वेश्चन बैंक। ठीक है, कंप्लीट आपको प्लस मेंटोरशिप गाइडेंस आपको मिलेगी। ठीक है, और डाउट सेशन सपोर्ट, सब कुछ आपको मिलेगा बहुत ही नॉमिनल से प्राइस पे। और बहुत ही डिस्काउंट ऑफर्स भी चल रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे डायरेक्टली क्लिक करके बाय कर सकते हैं क्लासेस। ठीक है, तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और 3 महीने के अंदर अब किस तरीके से हमें ग्रुप 2 तैयार करना है, चलिए जानते हैं। जैसे कि आपको पता है हमारे पास 3 पेपर है। अगर आपके पास तकरीबन मान के चलिए डेली के 4 to 6 आवर्स है। ठीक है, अगर आप 6 आवर्स प्लस लगा के चलिए, फिर तो बहुत मज़ेदार तरीके से आपकी स्टडी हो जाएगी। ठीक है, वो कैसे, पहले हम बात करेंगे, पहले हम स्टार्ट करेंगे CMSL और दूसरा स्टार्ट करेंगे हम इनकम टैक्स। ठीक है, ये हम चलने देंगे तकरीबन तकरीबन 3 आवर्स ईच। ठीक है, तो तकरीबन आपका 1 मंथ एंड 1 वीक में ये पूरा का पूरा CMSL और इनकम टैक्स खत्म हो जाएगा बड़े आराम से। ठीक है, नेक्स्ट फिर आपको क्या करना है, GST और ECIPL। ठीक है, अब इसमें आपको 2-2 घंटे का टाइम देना है। ठीक है, अब ये 2 से मान लीजिए अब 2.5 घंटे के करीब। ठीक है, अब आपके पास तकरीबन 1.5 से 2 घंटे बचे। रिमेनिंग जो टाइम है, प्लस उसमें रिवीजन साथ साथ चलते रहना है, देना है। किसके लिए, जो आपने ऑलरेडी सब्जेक्टिव वाइंड अप कर दिए हैं, CMSL और इनकम टैक्स। कभी भी आप इस तरीके से मत छोड़ा करो कि एक सब्जेक्ट किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, सारा कुछ जब हो जाएगा फिर रिवीजन करेंगे। मतलब क्या हुआ, आपने जो पहला सब्जेक्ट किया उसको तकरीबन 2-3 महीने बिल्कुल अनाथ छोड़ दिया, उसको देखा ही नहीं। फिर एक सब्जेक्ट जो आपने रिवाइज किया, फिर 2-3 महीने बाद आपको बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग से निकल गई। आपको सोचो ना यार, कई बार क्या होता है, हम पेपर देने जाते हैं, 4 घंटे पहले पढ़ी हुई चीज़ भूल जाती है। तो आप अपने आप से तो ओवर एक्सपेक्ट करने लग जाते हो, अपने आप को जीनियस समझने लग जाते हो कि भाई मैंने आज पढ़ा है तो मेरे को 2 महीने बाद भी याद रह जाएगा 100%। ठीक है ना, तो होता क्या है, डबल मेहनत लगती है। होना क्या चाहिए, जितना का बड़ा है उसको बार बार रिवाइज होना चाहिए।
जितनी जल्दी रिवीजन प्लान आप चलाओगे उतना आसानी होगी सिलेबस को मैनेज करने में, हैंडल करने में। आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पे होती है? सिलेबस को हैंडल करने में, मैनेज करने में। क्यों? उसके पीछे कारण, क्योंकि आपका स्टडी प्लान बहुत पुअर होता है। ठीक है, क्या है जी, पहले 2 सब्जेक्ट करेंगे जी, या चारों सब्जेक्ट इकट्ठे ही छेड़ देंगे, फिर उसके बाद लास्ट में रिवीजन करेंगे तो इकट्ठी कर देंगे, फिर टेस्ट सीरीज करेंगे तो इकट्ठी कर देंगे। ठीक है, तो इससे होगा क्या? सारा प्रेशर, अगर मान लीजिए एक सब्जेक्ट के बारे में मैंने अच्छे अच्छे बच्चों को देखा है, बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को देखा है, जो इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे लास्ट के कुछ दिनों में मेन चैप्टर ही भूल जाते हैं, बेसिक्स ही भूल जाते हैं उनके। क्यों? क्योंकि वो इतना ज़्यादा पढ़ लिए होते हैं, इतना ज़्यादा मतलब सिलेबस उन्होंने कर लिया होता है, इतना टाइम गैप बीच में हो चुका होता है, जिसकी वजह से रिवीजन प्रॉपर हो ही नहीं पाते, उनको चीज़ें भूल जाती हैं। इसलिए उतना पढ़ो जितना रिवाइज होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है ना? इसलिए आप हमारे लेक्चर्स भी देखेंगे बहुत ही नॉमिनल, जो रिक्वायर्ड हैं वही, अननेसेसरली उनको खींचा नहीं हुआ 200 200 300 300 घंटे के। तकरीबन हर सब्जेक्ट के लेक्चर्स जो हैं वो 80 to 100 आवर्स के अराउंड्स होंगे, एक्सेप्ट मेरे जो CMSL है, वो तकरीबन होता है मेरा CMSL का 100 to 110 आवर्स के अराउंड। ठीक है, अदरवाइज बाकी जो है 80 to 100 आवर्स के बीच में ही है। ठीक है ना? तो यहाँ पर इतने टाइम में आपका मान के चलिए 1.5 महीने में तकरीबन आपका ये हो गया। तो इसके अलावा आप देख सकते हो आपके पास बड़े ही आसानी से रिवीजन के लिए, ओनली फॉर रिवीजन, आपके पास कम से कम 15 दिन बच गए। ठीक है ना? तो बहुत टाइम सफिशिएंट होता है 15 दिन का, अगर आप सिर्फ 3 महीने हो तो, है ना? 3 महीने के टाइम में बड़ी आसानी से आपकी 15 दिन रिवीजन के लिए भी अलग से रिवीजन के लिए निकल गए। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिए, सब्जेक्ट्स को, और कुछ ना कुछ अपना हर सब्जेक्ट में जो इम्पॉर्टेंट हैं, वेट उनका बहुत अच्छा है और इजी लगते हैं आपको। ठीक है, उनको आइडेंटिफाई कीजिए, उनको मार्क कीजिए, है ना? तो आपको पता हो कि ये चैप्टर के ऊपर मेरे को पूरा फोकस करना है पेपर में, पहले मेरे को इसी को टारगेट करने हैं। ठीक है, जिससे आपको क्या होगा, एक आपका कॉन्फिडेंस बनेगा कि हाँ यार ये आया तो 30 नंबर तो मैंने इधर से ही निकाल जाने हैं। ठीक है ना? तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। ठीक है, सिर्फ पढ़ना ही सफिशेंट नहीं होता, गाइडेंस और प्लान मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है प्रोफेशनल कोर्सेज में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए करिए चैनल को, जो नए बच्चे नए हैं, और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, और क्लासेस बाय करने के लिए विजिट कीजिए kcctutorial.com पे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। थैंक यू।